तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। केस में साबिक वजीर आजम पेश नहीं हुए थे, अदम पेशी पर वारंट जारी किए गए। आईजी इस्लामाबाद को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश करने का हुक्म। जिना हाउस हमला केस में पीटीआई रहनुमाओं की पेशी। एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। यास्मीन राशिद की जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज की तौसी। एटीसी का 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। उमर सरफराज के जुडिशल रिमांड में भी 7 अगस्त तक तौसी। उन्हें व्हील चेयर पर लाया गया। निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी के लिए हुकूमती बड़ों की मुशावरत जारी। मौलाना फजलुर रहमान से वजीर आजम का राब्ता। शहबाज शरीफ कल मौलाना फजलुर रहमान के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान जाएंगे। दोनों रहनुमा तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। पार्लियामेंट या रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह करने पर सजा और जुर्माना होगा। सेनेट ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर कुमदा बाबर ने पेश किया। कौमी असम्बली पहले ही इस बिल को अक्सरियत राय से मंजूर कर चुकी है। बिल मंजूर होने के बाद ब्यूरोक्रेसी अरकान पार्लियामेंट के अहकामात सुनने और उन पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। सब फेक न्यूज़ हैं, कोई मुआहिदा या नाम फाइनल नहीं हुआ। कल फेक न्यूज़ के जरिए किसी को निगरान वजीर आजम का ताज पहनाया गया। डार के नाम पर इत्तेहादी हुकूमत में दरार पड़ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग राहों पर चल पड़ी। शहरी रहमान और फैसल करीम कुंडी ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। नून लीग ने इसहाक डार का नाम तजवीज़ किया। पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल होने का दावा किया। पीपी ने दावे की तरदीद कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा मजबूरी में किया। बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ने देंगे। 63% घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। आज़रबाईजान से मुआहदे की तकरीब के बाद वज़ीर आज़म ने कहा, फी यूनिट बिजली की कीमत में 5 रुपये 75 पैसे का इजाफा किया। 31% सार्फिन को जुज़वी सब्सिडी दी। 200 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर कोई इजाफा नहीं किया गया। मुल्क भर में ताकतवर मानसून स्पेल जारी। एक माह में बादलों से बरसता पानी 133 जाने ले गया। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 57 मर्द, 21 खवातीन और 55 बच्चे जाँ बहक हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा 65 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 35, बलूचिस्तान से 6 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध से 10 और आज़ाद कश्मीर से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस गए। गुलशन हदीद और स्टील टाउन में तेज बारिश। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, गुलजार हिजरी और गुलिस्तान जौहर में भी बारिश। मलीर कोरंगी में भी बादल बरस पड़े। नागिन चौरंगी पानी में डूब गई। दीगर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की कल भी मूसलाधार बारिश की पेश गोई। हैदराबाद में तूफानी बारिश, जल थलेक हो गया। सखर और गिरदोनवाह के इलाकों में तेज बारिश, 50 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। और सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का इल्जाम। इस्लामाबाद में दादरसी न होने पर मुतासरा बच्ची वालिदा के साथ सरगोदा पहुंच गई। 14 साला रिजवाना को उसके वालिदैन ने मुख्तार नामी शख्स के जरिए मुलाजमत दिलवाई। वालिदैन का कहना है कि 6 माह कबल रिजवाना को सिविल जज इस्लामाबाद आसिम की अहलिया ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची पर जेवरात की चोरी का इल्जाम लगाकर बेड से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बीवी का सोना गायब था, लेकिन बच्ची पर तशद्दुद नहीं हुआ। सिविल जज आसिम हफीज का मौक़िफ़ सामने आ गया। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन।
टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।